दोस्तों, एक पति के द्वारा अपनी पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन जिस समय उसको निकाला जा रहा था उन दोनों का एक बेटा भी होता है जिसकी उम्र मात्र 2 साल होती है और वो महिला अपने बच्चे के लिए चीखती है, चिल्लाती है, विनती करती है, कहती है कि मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए। लेकिन दोस्तों, उन बच्चों को भी उस महिला से छीन लिया जाता है। लेकिन जब बिछड़ने के 10 सालों के बाद वो अपने माँ और अपने बेटे से मिलती है तो दोस्तों, बेटा इस हालत में होता है कि उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि दोस्तों वो भी देखता है, चाहे वो कितना भी पत्थर दिल वाला इंसान ही क्यों ना हो, उसका भी कलेजा फट जाता है उस बच्चे की हालत को देखकर। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या बात थी उस महिला को, क्यों धक्के मारकर बाहर निकाला गया, क्यों उस बच्चे को छीन लिया गया और जब बच्चा मिलता है तो उसकी क्या हालत होती है, यही सब बहुत दर्द भरी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत हौसला मिलती है। दरअसल मैं बात कर रही हूँ, ये जो कहानी है वो केरल के जिले कोल्लम की एक महिला होती है जिसका नाम पूनम होता है। वो एक प्राइमरी स्कूल की टीचर होती है और अब जब उसका कोल्लम जिले की स्कूल में ट्रांसफ़र होता है तो वह वहाँ पर स्कूल के पास ही एक घर किराए पर ले लेती है और उसके बाद उसे काम करने वालों की तलाश होती है तो उसके काम में मदद कर दिया करे। क्योंकि जो महिला टीचर थी उसका पति भी सरकारी नौकरी वाला था, वो दूसरे ज़िले में रहता था, तो इसीलिए उसे एक मददगार की ज़रूरत थी। तो ऐसे में एक महिला जिसका नाम निर्मला होता है वो पूनम से मिलती है और कहती है कि मैडम, मैं आपका काम कर दिया करूँगी और कम पैसे में भी कर लूँगी, लेकिन मेरा एक काम आप कर देना कि आपके स्कूल में, सरकारी स्कूल में मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। एक पहली क्लास में पढ़ती है और दूसरा दूसरी कक्षा में। आप उन लोगों पर ज़रा ध्यान दीजिएगा और मैं आपका काम कर दिया करूँगी। वो कहती है कि ठीक है। अब दोस्तों, जो टीचर थी उसके भी 3 बच्चे होते हैं। वो भी जो है वो कहती है कि ठीक है, तुम मेरा काम कर दिया करना, मैं तुम्हारे बच्चे को देख लिया करूँगी। अब दोस्तों, किराए वाले घर के पास ही निर्मला का भी घर था, वो इसीलिए जो था उसे काम करने में आसानी हो जाती थी और अगले दिन वो काम पर आने लगती है। लेकिन जब वो अगले दिन सुबह काम पर आती है तो दोस्तों देखती है कि जो पूनम थी, टीचर थी, जिसके 3 बच्चे थे, उसमें 2 बच्चे तो ठीक ठाक है, अच्छे खासे थे, उसी के जैसे थे, अच्छे कपड़े पहन रखे थे, वो स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन एक 12-13 साल का जो बच्चा था जिसकी हालत बहुत दयनीय थी, ऐसा लग रहा था इसकी हालत नौकरों से भी बदतर है, वो दोस्तों रो रहा था। जैसे निर्मला घर में घुसती है तो समझने की कोशिश करती है कि मैडम तो कल मिली थी, बोली थी कि मेरे 3 बच्चे हैं, तो आखिर वो तीसरा बच्चा कौन है और ये जो रो रहा है ये कौन है। तो पूछती है कि मैडम, आपके परिवार में कौन कौन है, 3 बच्चे कौन हैं। तो कहते हैं कि मेरे 2 अपने बच्चे हैं जो ये हैं और ये जो तीसरा रो रहा है वो जो मेरे पति का बच्चा है। अब तो बड़ी हैरानी हुई निर्मला को देखकर, इतना फर्क दोनों बच्चों में, भले ही सतीली माँ थी, कैसे हो सकता है। वो कहती है कि मैडम, वो रो क्यों रहा है। तो कहती है उसकी आदत ही ऐसी है, काम चोरी करता है, नमक करता है तो रोएगा नहीं और एक भी काम नहीं करना चाहता है। पिछले 10 सालों से इसको मैं झेल रही हूँ, इनकी वजह से जो ज़िंदगी है मेरी हराम हो गई है, उल्टा सीधा कहने लगती है। और फिलहाल उसको स्कूल जाने की देरी हो रही थी। पूनम स्कूल चली जाती है, लेकिन स्कूल जाने से पहले जो उसके दोनों बच्चों थे उनकी बस आ जाती है और उन्हें बिठाकर वो प्राइवेट स्कूल में भेज देती है।
अब उनके जाने के बाद घर में निर्मला और उस बच्चे का नाम जो गणेश होता है, जो निर्मला जो है वो दो दोस्तों, उसका काम खाना बनाने का था और किचन में जाती है खाना बनाने के लिए। लेकिन फिर देखती है जो गणेश था वो सारा घर का कपड़ा समेटता है। तो निर्मला उसको देखती है, हैरान हो जाती है और कहती है कि बच्चे, ये कपड़े तुम क्यों समेट रहे हो? तो कहता है क्योंकि आंटी मैं इन कपड़ों को धोता हूँ और अब धोने जा रहा हूँ। निर्मला कहती है क्या बात कर रहे हो, तुम कपड़े क्यों धोते हो? कहता है कि आंटी मैं ही सारा काम करता हूँ, पिछले 1-2 सालों से कहती हूँ, तुम पढ़ने नहीं जाते हो क्या? तो वो लड़का कहता है मैं पढ़ने नहीं जाता हूँ, मम्मी के स्कूल में मेरा नाम लिखा था और हम घर में ही अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। निर्मला ये सुनकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि भले ही सतेला बेटा है लेकिन कम से कम एक शिक्षिका है, पढ़ी लिखी है, स्कूल में पढ़ाती है, शिक्षा का महत्व तो समझना चाहिए, इसको भी स्कूल भेजना चाहिए। फिर वो कहती है कि तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं? तो वो कहता है कि मेरे पापा जो हैं वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो भी कहीं नौकरी करते हैं, वहाँ पर रहते हैं और हम लोगों के पास नहीं रहते हैं, कभी कभार 10 दिन में आते हैं। अब दोस्तों उसके बाद कहती है कि ठीक है बेटा तुम कपड़े मत धो, मैं धो दूँगी, क्योंकि उसका जो तरस आ जाता है और गणेश के ऊपर कहता है कि नहीं आंटी लेट हो जाएगा और कपड़े धोने ज़रूरी है। तो कहती है कि अभी मैं खाना बना के धो दूँगी। तो कहता है कि आंटी अगर आपको धोना ही हो तो आप पहले ही धो लीजिए, खाना बाद में बना लीजिएगा, लेकिन आप मम्मी से मत बताइएगा कि आपने कपड़े धुले हैं वरना मुझे वो मारेंगी। तो निर्मला ने कहा नहीं बताऊंगी, लेकिन वो कहती है कि पहले मैं खाना बना लेती हूँ फिर उसके बाद धोती हूँ। दोस्तों खाना बनाने के बाद चली जाती है, लेकिन गणेश फिर चुपचाप वहीं बैठा हुआ सारे जो घर के जूते थे जैसे उन बच्चों के थे, उनके पंप जो उनके चप्पल वगैरह थे सब धोने में लग जाता है और निर्मला ये देखकर हैरान हो जाती है और फिलहाल वो अपना काम करती है और खाना बनाने के बाद सारे कपड़े धो देती है। और उसके बाद फिर जब वो जाने लगती है तो कहती है कि बेटा मैं जा रही हूँ। गणेश कहता है ठीक है आंटी जाइए, लेकिन आप मम्मी से मत बताना कि कपड़े मैंने नहीं धोए वरना वो मुझे मारे। मुझे निर्मला कहती है क्यों तुम तो बैठे तो थे, नहीं तुम भी तो कुछ ना कुछ काम कर ही रहे थे। तो कहता है कि फिर मुझे मारे। दोस्तों ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, निर्मला की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो सोचती है कि इतना प्यारा सा बच्चा है, इतना छोटा सा बच्चा है, इसके मन में इतना डर भरा रखा है कि बेचारा रो दे रहा है, कहीं ये बात पता न चल जाए। वो कहती है कि बेटा नहीं कहूँगी। उसके बाद वो जो है चली जाती है और जब अपने घर जाती है निर्मला तो उसके भी 2 बच्चे होते हैं, एक छोटी बेटी और एक बेटा होता है। उसी स्कूल में पूनम के स्कूल में पढ़ते थे। तो उसके जो सास ससुर थे उसका पति था जिसका नाम अनुज होता है, वो सब्जी वगैरह का ठेला चलाता था। तो इस तरीके से परिवार चलता था। अब दोस्तों उसके बाद फिर जब शाम हुई फिर निर्मला उस घर में आई। फिर जो है जो गणेश था गणेश जो था वो पूनम उसको पीट रहा था और वो रो रहा था। जैसी घर में घुसती है उस बच्चे को देखकर दुखी हो जाती है, पूनम के पास जाती है और बोलती है कि मैडम क्यों रो रहा है? तो वो कहती है अरे तुम्हें मैं सुबह बताया था ना कि ये नमक करता है, कामचोर है, रोएगा ही, ये तो ऐसे ही हमेशा ही रोता रहता है, काम करने को मत कहो। वो कहती है कि मैडम लेकिन काम तो करता है, आप इतनी कम उम्र में इस बच्चे को थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो काम करता है, तो इस उम्र के बच्चे कोई काम नहीं करते हैं, आखिर क्यों रो रहा है? तो पूनम कहती है कि देखो कपड़े अभी तक गीले हैं और प्रेस नहीं किया है, इसने कल क्या पहन के जाऊंगी, मेरे बच्चे क्या पहन के जाएंगे, और घूम रहा है। मेरे जाने के बाद पहले तो खेला होगा, उसके बाद ठूस लिया होगा, खाना खा लिया होगा, उसके बाद इसको याद आई होगी तो अपना धोया हुआ। कहती है नहीं, मेरे जाने के बाद तुरंत काम पर लग गया, पहले जूता वगैरह धोया उसके बाद कपड़े धोया होगा। तो पूनम कहती है हाँ।
तो इतनी समझ नहीं होनी चाहिए कि पहले मैं कपड़े धो लूँ। अब दोस्तों फ़िलहाल जो निर्मला थी वो काम में लग जाती है, क्योंकि पूनम मुझसे कहती है कि तुम ज़्यादा इसी बीच में इंटरफेयर मत करो, इसकी आदत ही ऐसी है, अभी तुम इसको नहीं जानती हो, मैं इसको झेल रही हूँ, मैं जानती हूँ। अब दोस्तों जो निर्मला थी वो अपने काम में लग जाती है और उसके बाद जो है उसने कुछ अंडे लाए, करीब 6 अंडे पूनम लाई थी, तो निर्मला को दे देती है, कहती है कि इसको उबाल दो और उसके बाद खाना बनाओ। अब उबाल के काट के लाती है, उसके सामने प्लेट में रख देती है। उसके दोनों बच्चे जो थे उसको पढ़ा रही थी और जो गणेश था अपना किताब लेकर वही किनारे में बैठा कुछ पढ़ रहा था, कुछ देख रहा था। जब उसके सामने रख के ले देती है तो सारे बच्चे जो है अंडे खाते हैं, पूनम खाती हैं, लेकिन गणेश जो था वो ठुठुर ठुठुर कर उन लोगों का मुंह देखता है और वो भी यह भी नहीं कहती है कि अच्छा ये लो, ये तू खा ले, आधा हो या फिर एक अंडा खा लो। ये चीज़ निर्मला को बहुत बुरा लगता है और उसके बाद जब वो बच्चे खाने के मना कर देते हैं तो उनको ज़बरदस्ती खिलाती है। और फिर एक बच्चा करीब से 1 साल का जो था, एक बच्चा उसका 4 साल का था, अब वो मना कर देते हैं। जब वो गणेश को देती है, कहती है कि ले खा ले और जो प्लेट है उसका किचन में ले जाकर रख दे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, कैसी कोई भले ही सतीली माँ हो, इंसानियत तो होगी उसके अंदर, इतना कैसे कर सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि सतीली माँ ऐसा व्यवहार कर सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप उदाहरण के लिए दोस्तों आप मात्र 30 सेकंड के लिए एक कहानी सुन लीजिए जो कि पूरी दुनिया में वायरल है, आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। सतीली माँ कितना अत्याचार कर सकती है। दोस्तों पाकिस्तान के एक पति पत्नी होते हैं जो कि इंग्लैंड में रहते हैं, क्योंकि पति का बिजनेस जो है इंग्लैंड में था और उसकी जो 12 साल की एक बेटी थी, बहुत ही खूबसूरत थी, वो जो है उनके साथ इंग्लैंड में रहती थी। और एक आदमी रहता था जो कि उस लड़की का पिता होता था, उसका चाचा यानी कि उसका दादा लगता था। रिश्ते में ये 4 लोग रहते थे, लेकिन जो सतीली माँ थी जिसकी उम्र 30 साल की थी, उसके सगे पिता की उम्र 43 साल की थी। जो सतीली माँ को ना जाने क्यों इतनी नफरत थी उस प्यारी सी बेटी से कि 12 साल की बेटी को उसको बहुत मारती थी। एक दिन वो दोनों पति पत्नी मिल के सतीली माँ और उसका सगा बाप, ये दोनों मिलकर उसको इतना मारते हैं कि उसके शरीर की दोस्तों 26 हड्डियाँ टूट जाती है और शरीर पर कटे जले का तमाम निशान होता है। और उसके बाद उसको उसी हालत में छोड़कर डर के मारे ये तीनों लोग पाकिस्तान भाग जाते हैं, यानी जो उसका दादा था ये यहाँ से भी भाग जाते हैं। और यहाँ पर जब पुलिस किसी तरीके से उस बच्चे के पास पहुँचती है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन दोस्तों अफसोस की बात ये थी कि उस बच्ची की हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी कि उसे बचाया नहीं जा सका और उस बच्ची की मौत हो जाती है। उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद ये लोग फिर पाकिस्तान से, चूँकि इनका बिजनेस वहाँ पर था, तो इंग्लैंड आते हैं, सोचते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आते ही उनको पुलिस पकड़ लेती है और उसके बाद उन पर मुकदमा चलाता है और 35 या 36 साल की सज़ा सुनाई जाती है उस सतीली माँ को और सगे बाप को। इसके अलावा जो चाचा था यानी कि उसका छोटा दादा था, उसको भी 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है। अगर तुम चाहते हो तो शायद उस बच्ची के ऊपर इतना जुर्म नहीं होता, तुम पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते थे, बीच में इंटरफेयर भी कर सकते थे। दोस्तों अभी हाल ही की घटना है, अगर पूरी दुनिया में वायरल है, आप चाहे तो इसे सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से उस प्यारी सी बच्ची के ऊपर इतना जुर्म किया उस सतीली माँ ने। आखिर उसकी गलती क्या रही होगी? कुछ भी नहीं, लेकिन उसका प्रति उसके दिल में इतनी नफरत थी। दोस्तों यही ऐसा हुआ कुछ हाल जो है वो गणेश के साथ होता है। उसकी सतीली माँ उसको बहुत मारती है और उसको रुला नहीं दे देती है, उसको तड़पा नहीं देती है, उसको चैन मिलता ही नहीं है। गणेश जी बेचारा क्या करता, चुपचाप सुनता रहता है। और उसने उस निर्मला जो बोला कि आंटी आप मेरे तरफ से मत बोलिए,
करिए, क्योंकि जब आप बोलती हैं तो चली जाती हैं तो मुझे और ये मारती है और कहती है तुम मेरी बेइज्जती करवाता है, इसीलिए आप मत बोला करिए। तो निर्मला हैरान हो जाती है, कहती है कि क्यों, तुम्हारे जो पिता हैं आखिर वो क्यों नहीं बोलते हैं, कुछ वो आते हैं फिर वो कैसा करती है। गणेश कहता है जब फिर वो भी मुझे मारते हैं, ये उनसे शिकायत लगाती है, वो भी मुझे मारते हैं, दोनों लोग मुझे मारते हैं। निर्मला कहती है कि जो दोनों बच्चे हैं इनको नहीं मारते हैं, तो कहता है नहीं, कोई नहीं मारता है, इनको बहुत प्यार करते हैं। और वो दोस्तों रोने लगता है। अब ये सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा, जाहिर सी बात है। निर्मला भी रोने लगती है और वो कहती है कि बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत नर्क है, मैं क्या करूं। अब दोस्तों वो नौकरी कर रही थी, उसके बाद वो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन उसके सामने जो है अत्याचार उस बच्चे पर करती रहती थी। उसको बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो क्या करती, बोल नहीं पाती। वो कहती है कि तुम्हारी माँ नहीं है। तो गणेश कहता है कि नहीं, मेरी माँ, मैं बस जो बहुत छोटा था तभी मुझे छोड़कर वो भाग गई, बस मैं इतना ही जानता हूँ। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है कि वो जो अवस्थी था वो अपने नौकरी से 1-2 दिन के लिए पूनम के पास आ जाता है, क्योंकि उनकी छुट्टी भी जब यहाँ पर आता है तो फिर शाम को उस निर्मला घर में रहती है काम करने के लिए। तो देखती है कि जो अवस्थी में वाकई है, वो जो उस गणेश का बाप था वो किसी बात को लेकर गणेश को पीट रहा था। जैसे निर्मला घर पर घुसती है दोस्तों, अवस्थी को देखती है, उसको देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि दोस्तों ये वही उसका पति है। ये जो गणेश था उसी का अपना बच्चा था। ये तुरंत पहचान जाती है और अरे ये तो मेरा बेटा है दोस्तों। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए दौड़ती है और गणेश के पास उसे अपने छाती से लगा लेती है और कहती है, मेरे बच्चे, तूने इतना जुल्म सह रहे हैं, मेरे आँखों के सामने तेरे ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं और मुझे पता भी नहीं है। फिर भी अवस्थी इसको देखता है, वो भी चौंक जाता है और कहता है कि यहाँ पर कैसे आ गई। तो दोस्तों निर्मला की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों है। वो कहती है कि मेरे ऊपर वालों ने मुझे भेजा है अपने बेटे को बचाने के लिए। दोस्तों वो उसके अवस्थी पर टूट पड़ती है और उसे नोचने लगती है, मारने लगती है। अब पूनम को वहीं पर समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। वो दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है कि अरे क्या हो गया, क्या तुम क्या कर रही हो। अब दोस्तों उसके बाद पूनम के बाल पकड़ लेती है और वहीं पर गिरा देती है, उसको भी मारने लगती है। निर्मला के शरीर में इतना जोर था नहीं, लेकिन दोस्तों वो जो है उन बच्चों को अपने शक्ल दिखाती है और सोचती है कि 15 दिन से मैं देख रही हूँ इसके ऊपर क्या बीत रहा है, तो पिछले 10 सालों से लोग क्या कर रहे थे इसके साथ। उसके बाद दोस्तों उसके शरीर में ना जाने कहाँ से इतनी ताकत आ जाती है, इन दोनों को जी भर के मारती है, चीख पुकार मर जाता है। और घर में अब जो गणेश था दोस्तों, जो उन्हीं दोनों का बच्चा बच रहा था, बोला, आंटी आप मेरे मम्मी पापा को क्यों मार रही हो। वो कहती है कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरी ही इस हालत की जिम्मेदार हूँ। वो अब चीख पुकार सुनकर दोस्तों पड़ोसी जो है वो भी आ जाते हैं, बीच बचाव करते हैं। कोई जो है वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब दोस्तों इतना हंगामा मचा हुआ था, लेकिन लोग कंफ्यूज थे कि आखिर बात क्या है। तो दोस्तों इसके पीछे की जो कहानी है, दरअसल उसके अनुसार 2005 में अवस्थी और निर्मला की शादी हुई थी। निर्मला 8वीं-9वीं तक पढ़ी लिखी थी, बहुत गरीब परिवार से थी, बिना दहेज की शादी हुई थी। अवस्थी जो है वो पढ़े लिखे रहा था, लेकिन दोस्तों अवस्थी और उसके परिवार वाले लालची थे। निर्मला को भी दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। और 2 साल के बाद जो है 2007 में गणेश का जन्म होता है। उसके बाद 2 साल और बीत जाते हैं। सब कुछ बर्दाश्त करते हुए निर्मला उस घर में रहने लगी। लेकिन दोस्तों 2009 में जब अवस्थी की नौकरी लग जाती है सरकारी,
तो फिर निर्मला समझ जाती है कि अब इस घर में उसका गुजारा नहीं होगा। दोस्तों ऐसा ही होता है, अवस्थी जो है वो दूसरी शादी करना चाहता था, इसीलिए वो चाहता था कि निर्मला इस घर से चली जाए और निर्मला जो है वो जाना ही उचित समझती है। जब वो जा रही थी तो गणेश को लेकर जा रही थी तो गणेश उससे छीन लिया जाता है और वो कहते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब दोस्तों एक बच्चे को उसकी माँ से छीन कर वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरा है। दोस्तों तमाम कोशिश करती है, विनती करती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन किसी के ऊपर उनकी बातों का असर नहीं होता है। वो भी जो है थक कर हार जाती है और सोचती है चलो ठीक है, इसका बाप जो है पढ़ा लिखा है, अब जो है उसकी नौकरी भी लग चुकी है तो शायद यहाँ पर ठीक रहेगा और शायद ये लोग इससे प्यार करते हैं और इसीलिए ये लोग मुझे नहीं दे रहे हैं। हाल फिलहाल उसके तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं था। वो चली जाती है और अपने माँ बाप के उसे सहारा देते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं और कुछ कानूनी राय लेते हैं तो वो भी कहते हैं कि अगर दहेज वगैरह का मुकदमा करते हैं बहुत लंबा चलेगा। उसके रिश्तेदार वगैरह कहते हैं कि चलो उसका बच्चा जो है कोई बात नहीं है, उन्हीं के पास रहने दो, तुम अपनी कहीं और शादी कर ले। तो उसके पिताजी उसकी शादी अनुज नाम के एक आदमी से करा देते हैं जो कि सब्जी वगैरह का काम करता था, थोड़ा बहुत कमा लेता था, तो उससे जो है उसकी शादी कर देते हैं। शादी के बाद कुछ दिनों के बाद जो निर्मला थी उसकी एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। इधर जो अवस्थी था उसकी शादी दोस्तों पूनम से हो जाती है। उसके बाद पूनम के भी 2 बच्चे होते हैं। जो गणेश था उसकी हालत क्या थी तो आप जान ही चुके हैं। उसी के लिए तो ये सारा हंगामा मचा हुआ था। तो ये पूरी कहानी जो थी, लेकिन अब वो 15 दिन से उस बच्चे को देखती रही, उसके बारे में सोचती रही, लेकिन जब उसका पति आ जाता है तो तुरंत वो पहचान जाती है कि अरे ये तो मेरा ही बच्चा है और मेरे सामने इसकी ऐसी हालत। उसके बाद दोस्तों फिर उसका पारा हाई हो जाता है और फिर वो सोचती है कि मेरे बच्चे को इसलिए इसने अलग किया था, ये दिन दिखाने के लिए, और मैं सोच रही थी कि मेरा बच्चा जहाँ भी होगा मेरे इन बच्चों से, मेरे परिवार से, मेरे पास रहता तो शायद मैं कहीं अच्छे तरीके से वो उनका परवरिश नहीं कर पाता। दोस्तों जब वो सारा कुछ इतने दिनों में पिछले 10 सालों से सब कुछ समझ जाती है और एक एक करके उसको जहन में गुजरने लगती है इसके साथ इन लोगों ने क्या किया होगा। दोस्तों उसके बाद जो है पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है, पुलिस आ जाती है, लेकिन अफसोस वो पूनम और अवस्थी को कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके पास पैसे थे, सरकारी नौकरी करने वाले थे। लेकिन दोस्तों ये ऊपर वालों का कर्म ही था, जो निर्मला थी उसको गणेश वापस मिल जाता है और उसके बाद दोस्तों वो उसे अपने पास ले जाती है। उसका पति अब जब अनुज उस बच्चे को देखता है तो वो भी बहुत अफसोस करता है। उसकी हालत जब सुनता है तो उसके बारे में सुनता है तो पता था शादी करते वक्त ही इससे पहले शादी हुई थी, एक बेटा भी था, अपने आप अपने बाप के पास रहता था। ये सारा कुछ अनुज को पता था। वो कहता है कि काश तुम इसे अपने साथ ले आई होती मेरे घर पर, तो मैं इसे जो है अपने बच्चे की तरह रखता और अपने जो दोनों बच्चे हमारे 3 बच्चे की तरह रहता। कोई बात नहीं, आज जो है हमारे 3 बच्चे हैं। दोस्तों बताइए, एक सब्जी बेचने वाला बेचारा कम पढ़ा लिखा आदमी, उसकी सोच ऐसी थी और एक पढ़े लिखे लोगों की, नौकरी करने वालों की सोच ऐसी थी। लेकिन दोस्तों ये सारा कुछ वाक्य 2020 में हुआ था। उसके बाद आज 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन फिर कभी गणेश की आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं आया, क्योंकि दोस्तों माँ तो माँ होती है। दोस्तों उसके बाद आज ये परिवार बहुत खुशी खुशी जी रहा है, बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। गणेश की उम्र 17 साल की हो गई है दोस्तों, वो भी पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार की कहानियों को लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।